तो 300 रुपीज है टोटल। आई हैव टोटल 300 रुपीज, मतलब टोटल मनी जो है वो 300 है। इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन पिछले वीडियो में ही बताया था। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, बाकी सेम पूरे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो वही चीज है कि डिनोमिनेशन मीन्स जितना आपके पास हैंड में है, जितना आपके पास कैश है, नगद के रूप में जितना रुपया है, तो क्या क्या है आपके नगद के रूप में, कैश के रूप में क्या है, तो 1 के कॉइन्स है, 2 रुपए के कॉइन्स है और 5 रुपए के कॉइन्स है। नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन। जो 2 के सिक्के हैं वो 5 के सिक्कों से 3 टाइम्स है। ठीक है, एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 160 है, मतलब 1 के कॉइन आप मिला दें, 2 के कॉइन आप मिला दें और 5 के कॉइन सबको मिला दें तो टोटल नंबर आपके पास कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 160 कॉइन्स हो जाएंगे। हमें बताना है कि कितने कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन, सभी के, मतलब 1 के कितने कॉइन्स हैं, 2 के कितने सिक्के हैं और 5 के कितने सिक्के हैं, आपको ये बताना है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि लेट, कंडीशन दी हुई है हमारे पास सबसे पहले ये वाली कि 2 के जो कॉइन्स हैं वो 5 के कॉइन से 3 टाइम्स है, तो इसी का यूज करते हैं हम। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, 5 के जो कॉइन्स हैं वो x हैं, ये हमने मान लिया है कि 5 के जो कॉइन्स हैं वो x हैं। और यदि 5 के x हैं तो 2 के कितने हो जाएंगे, 3x। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 2 के कितने हो जाएंगे, 3x। ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। अब पता करना है कि 1 के कितने हैं, 5 के आ गए, 2 के आ गए, अब पता करना है कि 1 के कॉइन्स कितने होंगे। तो मान के चलिए 5 के सिक्के हैं आपके पास, कितने भी मान लो आप, 4 मान लो। 5 के सिक्के कितने हैं आपके पास, 4 हैं। 2 के कॉइन्स कितने हैं आपके पास, तो इसका 3 टाइम्स मतलब 12 हो गए। और मान के चलिए आपके पास 20 है टोटल, ऐसा हम मान लेते हैं कि टोटल कितने हैं, 20 हैं। तो आपको पता है कि 12, 4, 16 और बचे हुए कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। आपको पास मान के चलिए 25 है, टोटल 25 कॉइन्स है, तो कितने हो जाएंगे, तो 12, 4, 16 और 4, 5, 9, तो 9 कॉइन्स हो जाएंगे आपके पास, किसके, 1 के। अब ये 9 आएगा कैसे, अब ये 9 आएगा कैसे, तो टोटल कितने थे, 25, उनमें से ये वाले माइनस कर दो आप, 2 के और 5 के माइनस कर दो, मतलब 12, 4, 16 को आप माइनस कर दो तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 1 के कॉइन्स आ जाएंगे। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 25 माइनस 16 कहां से आया था, तो 16 आया था 12 को और 4 को प्लस करके, 12 को और 4 को प्लस करके आया था 16। अब 25 में 16 माइनस करोगे तो आपके पास 9 कॉइन्स हो जाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें इसमें। कैसे यूज करोगे आप, तो टोटल 25 क्या था टोटल, उसमें टोटल कितना है 160, उसमें टोटल कितना है 160 कॉइन, तो यहां पर क्या लिखोगे आप 160 लिखोगे। 12 किसके थे, 2 के, और 2 के इसमें कितने हैं 3x, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 3x लिखोगे। 4 किसके थे 5 के कॉइन्स, और 5 के कॉइन्स यहां पर कितने हैं x। तो कुछ इस तरह से आप 1 के कॉइन्स फाइंड कर सकते हो कि 1 के कॉइन्स कितने हैं, और यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 160 माइनस 3x प्लस x। फाइव के कॉइन और 2 के कॉइन को प्लस करके 160 से माइनस कर देंगे तो 1 के कितने कॉइन्स आ जाएंगे, ये हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पता है कि जब टोटल जो होगा ये, ठीक है ना, अब इनका अमाउंट भी निकाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ ₹5, अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, 5 के कॉइन्स। ठीक है,
तो 5 के कॉइन्स है कितने, तो x है और सबकी वैल्यू कितनी है 5 रुपीज है। अब मान के चलिए आपके पास 5 के कॉइन है, कितने हैं 4, तो कितना रुपया हो जाएगा आपके पास 20 रुपए हो जाएंगे। 2 के कॉइन्स मान के चलिए आपके पास कितने थे, तो पिछले वाले में 12 माने थे हमने 2 के कॉइन्स, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा आपके पास 24 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 2 के 12 कॉइन है तो कितना रुपया हो गया आपके पास 24 रुपए हो गए। 5 के आपके पास कितने कॉइन है 4 हैं, तो आपके पास टोटल कितना रुपया हो गया 20 हो गया। तो वही हमने लिखा है कि अमाउंट ऑफ 5 रुपए ऑफ कॉइन। ठीक है, तो कॉइन्स ऑफ 5 रुपए, तो 5 रुपए के सिक्के आपके पास कितने हैं x हैं, तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स मीन्स 5x। इसी तरह से अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2। अब 2 के कितने हैं आपके पास 3x हैं, 2 के 3x हैं, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे आपके पास 6x हो जाएंगे। इसी तरह से अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 के कितने सिक्के हैं आपके पास 160 माइनस 3x और x को प्लस कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, तो 160 माइनस 3x और x 4x। और है किसके है ये 1 के, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है। अब 10 सिक्के हैं आपके पास, एक एक के 10 ही रुपए रहेंगे आपके पास। 25 कॉइन्स हैं आपके पास 1 रुपए के, तो 25 रुपए ही आपके पास रहेंगे। तो इतने कॉइन्स हैं आपके पास 1 रुपए के, तो इतने ही रुपए आपके पास हो जाएंगे। तो ये आ गए आपके रुपए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रुपए। ये सब आपके पास क्या है रुपए हैं आपके पास, इतने रुपए आपके पास हो गए 160 माइनस 4x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 5 रुपए के सिक्कों का जो टोटल अमाउंट है वो इतना हो गया, 2 का इतना हो गया और 1 का इतना हो गया, और इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 300 रुपए, क्योंकि 300 रुपए ही आपके पास टोटल मनी थी। तो टोटल अमाउंट जो हो गया आपका, टोटल अमाउंट या फिर टोटल मनी जो आपके पास है वो कितनी है 300 है। कहां से आई, इन सिक्कों से आई, तो इन सबको को हम कर देंगे प्लस कर देंगे। 5 रुपए के कॉइन्स का जो टोटल अमाउंट था वो ये है, 2 रुपए के जो कॉइन्स हैं उनका टोटल अमाउंट ये है, और 1 का ये है, और इन सबको मिला करके 300 रुपए हमने कलेक्ट किए थे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो x x x एक साथ हो जाएंगे और नंबर इक्वल के दूसरी साइड हो जाएंगे। तो 5x 6x 11x माइनस का 4x 300 160 नंबर है, नंबर के पास जाएगा तो प्लस है, इधर आएगा तो ये, तो ट्रांसपोज करा दिया हमने 160 को राइट साइड में। आप लिख भी सकते हो ट्रांसपोजिंग 160 टू राइट साइड। 11 4 7x हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 ठीक है, और 7 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 जा अर्थात 20 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर लिख लेते हैं हम इसको, x इक्वल टू 140। 7 कहां है नीचे आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, अर्थात x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक, तो x की वैल्यू 20 है। तो अब यहां से आप फाइंड कर सकते हो कि 5 के जो कॉइन्स हैं वो कितने कॉइन्स हैं, तो x ही थे, अर्थात ये 20 ही है। 2 के कॉइन्स कितने थे 3x, अर्थात 3 इंटू 20, तो कितने हो जाएंगे 60 कॉइन्स हो जाएंगे। और इसी तरह से 1 के कॉइन कितने हो जाएंगे, तो 160 माइनस 4x, x का मतलब क्या है 20, तो 160 माइनस 4 2 जा 8, तो कितने हो जाएंगे 80 कॉइन्स हो जाएंगे। अब इन सब कॉइन्स को आप प्लस करोगे तो 160 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करके यहां पर अगर आप सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम कि नंबर
ऑफ कोइंस, नंबर ऑफ कोइंस ऑफ रुपए 5, कि 5 के कोइंस कितने हैं, तो 5 के कोइंस हो जाएंगे आपके 20। इसी तरह से नंबर ऑफ कोइंस ऑफ रुपए 2 कितना हो जाएगा आपके पास 60, और नंबर ऑफ कोइंस ऑफ रुपए 1 कितना हो जाएगा 80। तो ये आपके टोटल कोइंस आ चुके हैं।